नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम कहाँ तक व्यवहार में सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद करनी थी, किंतु ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही अर्थात 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1929 में होनी थी, लेकिन इसे यह आशंका थी कि आगामी चुनाव में लेबर दल के हाथों में उसकी हार न हो जाए, लेबर दल से वह हार न जाए। इसलिए ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, नियुक्ति कर दिया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में, लेकिन भारत आगमन इसका हुआ 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय प्रतिनिधि इसमें नहीं थे, एक भी प्रतिनिधि नहीं। फलतः कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा, व्हाइट कमीशन कहा। जब से यह चर्चा हुआ कि साइमन कमीशन भारत में आने वाला है, ब्रिटेन में इसका गठन हो चुका है, तभी से कांग्रेस ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ। 1927 कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में, और उसके अध्यक्ष बने M.A. अंसारी, और M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो कमेटी था उसने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस ही नहीं, तत्कालीन समय में बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो साइमन कमीशन का विरोध किया। इसमें लिबरल फेडरेशन था। ये लिबरल फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग भी जीना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। हालांकि मुस्लिम लीग साइमन कमीशन के नाम पर 2 भागों में बट गया था। एक दल मुस्लिम लीग का एक भाग, एक दल साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जिसका नेतृत्व जीना कर रहे थे, लेकिन दूसरा दल साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने वाले दलों का जो नेतृत्व किए वो मोहम्मद शफी कर रहे थे। इसी आधार पर
27-28 दिसंबर 27, 1928 में मुस्लिम लीग में आंतरिक मतभेद हुआ और यह 2 वर्गों में बट भी गया। इसी तरह भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, ये सब साइमन कमीशन का विरोध किए। हालांकि साइमन कमीशन के समर्थक दल भी उस समय थे, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए कि मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, जस्टिस पार्टी जो मद्रास में है वो साइमन कमीशन का समर्थन किया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी साइमन कमीशन का समर्थन किया और BR अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग संघ भी साइमन कमीशन का समर्थन किया। साइमन कमीशन का समर्थन करने वालों में मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, मद्रास में जस्टिस पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और BR अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग संघ ने इसका समर्थन किया। बंबई में साइमन कमीशन के सहयोग के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, अम्बेडकर साहब उसके सदस्य थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। भारत की भूमि पर पैर रखते ही उनका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। बंबई में पूर्ण हड़ताल हुई। लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। हालांकि अगर परीक्षा में यह पूछे कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, तो आंसर लाला लाजपत राय होगा। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहाँ साइमन कमीशन के विरोध जिनके नेतृत्व में हुआ, वह इस तालिका से आप समझ सकते हैं। लखनऊ में खली कुजमा के नेतृत्व में विरोध हुआ। मद्रास में T प्रकाशम के नेतृत्व में, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। हालांकि लाहौर में जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय पुलिस की लाठी से वे घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। घायल अवस्था में लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह लाला लाजपत राय का कथन है। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक 1928 में, दूसरी बार 1929 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन एक युगांतकारी घटना थी। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक निर्णायक दौर में
पहुंचा दिया। ये सभी तथ्य साइमन कमीशन से संबंधित था, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से जो 8-10 पॉइंट अति महत्वपूर्ण है उसे एक बार आप पुनः सुन लें। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। सबसे पहले साइमन कमीशन कहाँ आया? बम्बई। जिस समय साइमन कमीशन का आगमन हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टेनली बाल्डविन। ये स्टेनली बाल्डविन पहले 1923 से 24 ये प्रधानमंत्री थे। 1924 में कुछ दिन के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने और पुनः 1924 से 1929 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष M.A. अंसारी, इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध हो। इसकी खास बात क्या है साइमन कमीशन की? सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं। इस समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्केन हेड। इस तरह से साइमन कमीशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।